तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैंने आज स्ट्रीम पढ़ाया था मगध साम्राज्य। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा। मगध से पहले शक्तिशाली काशी था। मगध की वर्तमान स्थिति पूर्वी यूपी, बिहार प्लस पश्चिमी बंगाल है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मगध साम्राज्य का जो पीरियड है वो 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। मगध पर शासन करने वाले वंश, उनकी एक ट्रिक है, हम सब नहीं मानेंगे साहब को समझी। हम मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। मगध पर शासन करने वाला सबसे पुराना वंश, उसका नाम है बृहद्रथ, जिसको महाभारतकालीन समय का था। बृहद्रथ के एक पुत्र था जरासंध, और जो बृहद्रथ था उसकी राजधानी ग्रीवर्ज थी, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मगध पर शासन करने वाला सबसे पुराना वंश कौन सा है? वो बृहद्रथ है। मगध साम्राज्य का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध साम्राज्य का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हर्यक वंश, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश है, और सबसे पुराना वंश कौन सा है? वो बृहद्रथ वंश है। हर्यक वंश का टाइम है 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। इसके संस्थापक बिंबिसार हैं। बिंबिसार का कार्यकाल 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक था। बिंबिसार का अन्य नाम, बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक और मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस बोला जाता है। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए संबंधों का सहारा लिया। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए संबंधों का सहारा लिया। महाकौशला, जो बिंबिसार की पत्नी थी, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। इसमें बिंबिसार को काशी दहेज मिला था, और काशी पर कितना टैक्स मिलता था? 1 लाख रुपए। और ये दहेज का पहला उदाहरण मिलता है। पहला उदाहरण कहाँ से मिलता है? बिंबिसार की शादी होती है महाकौशला से। महाकौशला कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। इसमें बिंबिसार को काशी दहेज मिला था, और काशी से मिलता था 1 लाख टैक्स के रूप में रुपए। एक थी इसकी पत्नी चेलना, जो चेटक की पुत्री थी। दूसरी एक थी इसकी क्षेमा, जो मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। एक थी क्षेमा, मध्य प्रदेश की राजधानी थी। मध्य प्रदेश था पंजाब में। बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता था। तो बिंबिसार ने कौन सा महाजनपद जीता था? बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता, और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता, और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो मगध की रखी थी वो राजगृह रखी थी। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया, परंतु अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु को अपने पिता की जो हत्या करने के लिए किसने भड़काया था? उसका नाम था देवदत्त। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितरहंता कहा गया। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा हत्या कर दी गई, और उदयन को सेकंड पितरहंता कहा जाता है। इस प्रकार से हर्यक वंश को पितरहंता वंश भी कहा जाता है। तो किस वंश को पितरहंता वंश कहा जाता है? वो हर्यक वंश को। फिर आता है दूसरा अजातशत्रु, ये भी हर्यक वंश का है, बिंबिसार का पुत्र। और अजातशत्रु ने बिंबिसार की मृत्यु की वो हत्या कर दी थी, इसलिए अजातशत्रु को पितरहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु का पीरियड है 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक। अजातशत्रु का अन्य नाम कुणिक या पितरहंता, और इसको पितरहंता बौद्ध ग्रंथ में कहा गया। अजातशत्रु की माता थी महाकौशला, और यह चेलना सर्वाधिक मानी जाती है। अजातशत्रु के समय 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति होती है शपथपर्णी राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। काशी के लिए प्रसेनजित से संघर्ष हुआ। जो अजातशत्रु है इसका प्रसेनजित से संघर्ष हुआ, और विजयी हुआ, और बाजीरा से विवाह किया, जो कि प्रसेनजित की पुत्री थी। इसके बाद अजातशत्रु ने वजी और मल्ल संघ को हराया। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी। बिंबिसार और अमरपाली, जो अमरपाली थी वैशाली की नगर वधु थी। इनका एक पुत्र था जीवक। जीवक कौन था? बिंबिसार के दरबार में राज्य वैद्य था। बिंबिसार ने इसे बुद्ध और
चंद प्रद्योत की सेना में भेजा था। फिर आता है उदयन, अजातशत्रु के बाद आता है उदयन। उदयन ने अजातशत्रु का पुत्र था और अजातशत्रु की हत्या भी उदयन ने की थी। उदयन का जो हुआ था पीरियड था वो 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक था और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर गंगा, गंडक व सोन नदी पर था, के किनारे था। कुसुम पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था और इसने अपनी राजधानी उदयन ने कहाँ बनवाई थी? पाटलिपुत्र को। उदयन के 3 पुत्र थे जो क्रम से शासन किया। पहला अनिरुद्ध, दूसरा मुंडा, तीसरा नागदशक। आर्य वंश का अंतिम शासक नागदशक था जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी। शिशुनाग वंश जिसका पीरियड है 412 से लेकर 344 बीसी तक। इसके संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग का कार्यकाल पीरियड था वो 412 से लेकर 394 बीसी तक था और शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। शिशुनाग ने अवंती को जीता था प्रद्योत को पराजित कर। शिशुनाग ने अवंती को जीता था प्रद्योत को पराजित कर। फिर आता कालाशोक। कालाशोक का जो पीरियड है वो 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक। कालाशोक का अन्य नाम काकवर्ण है और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति होती है 383 ईसा पूर्व में वैशाली, जिसके अध्यक्ष साब कमीर थे। राजा कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। जो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी उसको कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। कालाशोक के 10 पुत्रों में एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ। नंदीवर्धन की हत्या कर महापद्मनंद ने छुरा गोप कर दी। जो 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 शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, जो कालाशोक का पुत्र था, उसकी हत्या किसने की थी? महापद्मनंद ने छुरा गोप कर दी थी। महापद्मनंद ने नए वंश नंद वंश की स्थापना की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।